नमस्कार, मैं गुंजन सर आप लोगों के बीच थोड़ा परीक्षा से पूर्व संध्या पर कुछ बातों पर चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे 12वीं के छात्र छात्राओं को जो कल से यानी कि 1 फरवरी 2025 से अपने विभिन्न सेंटरों पर परीक्षा दे करके और नए आगाज में एक कदम और बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, 2 वर्ष पूर्ण करने के बाद कल से आपका जो यह परीक्षा आरंभ होने वाला है, इसमें कुछ हम नए नियमों को यदि पालन करें तो इसके आधार पर निसंदेह ही हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। बिल्कुल भी नहीं घबराना और किस तरह से परीक्षा में अच्छा बेहतर कार्य करना है और कॉन्फिडेंट के साथ क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है हमें। तो आप अपने मन में विश्वास को बनाए रखिए और सेंटर पर जाने से पहले कुछ कार्यों को, कुछ वास्तु नियमों को जरूर कर ले, जिसके आधार पर आप बेहतर एग्जाम देकर आएंगे। और जैसा कहा जाता है कि जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है, यानी कल का एग्जाम यदि आप बेहतर कर रहे हैं, कल आपका कॉन्फिडेंट लेवल यदि बढ़ जा रहा है तो बाकी के एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए कल कुछ नियम आप बढ़ते हो, इसके आधार पर आप एग्जाम देने के लिए जाए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू ड्रीम ब्राइट फ्यूचर। अब उसमें करना क्या, जैसे हम लोग देखते हैं कि परीक्षा से पहले अपना कोर्स पढ़ ले, जो भी विषय का उस कोर्स को थोड़ा सरसरी निगाह से देख ले कि कौन सा विषय है, उसका ऑब्जेक्टिव होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, उसको आज की रात में थोड़ा सा सरसरी निगाह से जरूर देख ले। ओवरव्यू जो आपने नोट्स बनाया है उस सारे नोट्स को आप पढ़ ले और मन में अपने इष्ट देव को, जब जिस धर्म से उस देवता को थोड़ा सा ध्यान में रखें और उनसे यही अपना आशीर्वाद ले कि ईश्वर हमें आगे बेहतर करने के लिए जरूर किसी न किसी फीडबैक के रूप में आपके साथ मदद करे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप आगे बढ़े। अब परीक्षा के दिन सुबह प्रातः ही उठ जाए, हालांकि आज नींद भी अच्छा लें आप लोग, रात्रि में नींद अच्छा से लें और अपने प्रभु को ध्यान देते हुए थोड़ा सा सरसरी निगाह से सारे प्रश्न को, जो कल आपका एग्जाम है उस पर आप थोड़ा सा फोकस करें, उसको देखें। इसके साथ ही खाने की बात की जाए तो कल जरूर कुछ खाना खाकर जाए, जैसे कि आप खाने में हल्का डाइट अच्छा लें, दाल जरूर खाएं, दाल रोटी सब्जी और दही सलाद खाएं, जिससे कि आपका मन और चित्त प्रसन्न रहेगा और आप परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इसके साथ ही परीक्षा के दिन मन में को एकदम ध्यान में रखे, प्रसन्नता के साथ में विश्वास रखे कि मुझे मुझे सारे प्रश्न आते हैं, मैं सारे प्रश्न का उत्तर दूंगा और बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में इत्मीनान होकर आप प्रश्नों को सिस्टमेटिक लिखेंगे। इसके साथ ही नकारात्मक लोगों से बचें, नकारात्मक साथियों से बात करने से थोड़ा सा बचे, परहेज करें। और इसके साथ ही आप सेंटर पर जब पहुंचे तो पूर्व निर्धारित समय से पहले ही आप परीक्षा केंद्र पर चले जाए, जिससे आपको किसी तरह की शोरगुल या किसी तरह का असमंजस या मन में परेशानी या घबराहट ना हो। यदि आप विलंब से पहुंचते हैं तो घबराहट होने से आपका जो भी पढ़ा है वो सब अनबैलेंस हो सकता है। तो समय से पहले ही अपने परीक्षा केंद्र के लिए और समुचित संसाधन के साथ वहां पहुंच जाए, कम से कम 1 घंटा बिफोर तो जरूर यहाँ परीक्षा केंद्र पे पहुंचे। और इसके साथ ही ये देखा जाए तो कल सुबह में थोड़ा सा योग और ध्यान भी करें, माता सरस्वती को ध्यान में रखें और इसके साथ ही आप अपने नए भविष्य का जो नींव डालने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का, उसमें अच्छा से आप एग्जाम दें। इसके लिए थोड़ा सा पूजा कर ले, भगवान का ध्यान रखें, जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, अंदर से एक फीडबैक आएगा और जो आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगा। जब अपने सकारात्मक ऊर्जा आएगी ना तो आप बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा के दिन ना दही चीनी गुड़ पेड़ा इत्यादि खाने का भी बहुत ज्यादा नियम है। जैसे आप परीक्षा के लिए निकले तो ईश्वर को प्रणाम करते हुए दही चीनी गुड़ पेड़ा कुछ मीठा खा करके जाएं। और इसके साथ ही परीक्षा के दिन जो आप वस्त्र पहने ना, वो वस्त्र भी एकदम स्वच्छ और साफ होना चाहिए। इसके साथ ही दाहिना अंग का प्रवेश पहले, दाहिना हाथ या दाहिना पैर है उससे आप जूता जो भी पहने या जो भी करें, दाहिना हाथ को शुभ माना जाता है। और दाहिना हाथ से कार्य जब करते हैं ना तो उसकी जो उस कार्य की संपन्नता होती है बहुत ज़्यादा सटीक होती है, क्योंकि दाहिना हाथ से और दिमाग का और दिल का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो दाहिने हाथ से ही आप अपने पैर और हाथ से कोई भी कार्य को आरंभ करना शुरू करें। जूते या मोजे पहने तो उसमें पहले दाहिना हाथ और दाहिना पैर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही आप कक्ष में यानी परीक्षा कक्ष में जब प्रवेश करें तो जहाँ सीट प्लान है उसके आधार पर जब अपने रूम में प्रवेश करें तो दाहिना पैर पहले बढ़ाएं और पहले बढ़ा करके ही आप अपने ईश्वर को मन में डाल के और तब परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें और ईश्वर से यह विनती करें, ईश्वर मैं आज आ गया अपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए, सब आपके ऊपर मैं छोड़ा हूँ और बहुत ही अच्छा से मेरा एग्जाम जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद मुझे जरूर दें। इसके साथ ही आप माँ सरस्वती और गणेश जी का को भी स्मरण करें, मन और चित्त को प्रसन्न रखें। प्रश्नों का उत्तर और पुस्तिका जैसे ही आपके हाथ में आती है प्रश्न तो थोड़ा सा उसको मनोयोग से प्रणाम करते हुए और शांति से एकदम ध्यान से उसको देखें। सारे प्रश्न पर सरसरी निगाह से एक बार देख ले, फिर मन को शांत करके आप थोड़ा सा पेन लेकर उसमें पॉइंट आउट कर ले कि कौन कौन सा हमें बेहतर आ रहा है, दीर्घ उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय हो। पहले आप कंसंट्रेट होकर एक बार देखें और जो आपको बहुत ही बेहतर तरीका से उत्तर आ रहा है उस पर आप पॉइंट कर ले, हर एक में, दीर्घ उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में। और इसके साथ ही आप मार्किंग कर ले कि इसी आधार पर हमें इसका आंसर करना है और इस तरह से उसको चयन कर ले। इसके साथ ही फिर थर्ड टर्म में वस्तुनिष्ठ पर आएंगे और वस्तुनिष्ठ को देखेंगे कि कौन सा वस्तुनिष्ठ है, आप उसमें से पूरे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और जहां आपको सटीक आ रहा है, पहला बार जो प्रश्न आपके पास आ रहा है वो सरसरी निगाह से पढ़ते हुए चले। उसका सारा ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका आंसर आपके दिमाग में आएगा। एक आंसर वैसा होता है जो तुरंत रिकॉल और आंसर हमारे दिमाग में आता है, तो वन फेज में आप जैसे उसको डालेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हुए चले, उसमें थोड़ा सा अपना पॉइंट मार्क कर ले, जिससे किसी और को ना अपना आराम से माइंड में आपका रीड हो जाए कि ये
ये मुझे आ रहा है। और इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर करें, क्योंकि आपको 3 घंटा में सारे प्रश्नों का उत्तर देना होता है, इसलिए बेहतर टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो आपकी सफलता की सीढ़ी और कुंजी मानी जाती है। इसलिए 3 घंटा के अंदर में आप उतना टाइम देके 1.5 घंटे के समय में आपको ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट को ही भरना है, तो आप क्वेश्चन को सरसरी निगाह से देखते जाएँ और बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करें। जो आपको प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ते हुए आगे जंप करें और आगे बढ़ते हुए देखें। फर्स्ट टर्म में जितना आपको आ गया उसको ओएमआर शीट में आप भर लें, इसके बाद पुनः दोबारा रिव्यू करें और सेकंड टर्म में भी आप देखें कि जो क्वेश्चन आप में थोड़ी सी समस्याएं आ रही थी उसका भी उत्तर आपको आसानी से आना शुरू हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस है, सफलता की कुंजी का सीक्वेंस है कि आप बिना टाइम बर्बाद किए हुए फिर दोबारा कर ले। इस तरह से निर्धारित समय से पहले बहुत सारे बच्चों को मैंने एग्जामिनेशन में गार्डिंग करते हुए देखा है कि वो अंत के समय बहुत घबरा जाते हैं, उन्हें आता सब कुछ है पर लिख नहीं पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट की कमी होती है। तो यहाँ मैं बच्चों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर करें। आप जितना मार्किंग कर लिए उसका गोला भर लें। और उससे बड़ी पॉइंट क्या है ना कि आप ओएमआर शीट को जब भरें तो उसमें अपना रोल नंबर, रोल कोड एकदम ध्यान से भरें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही में भरते हुए चले जाते हैं, फिर कटम पिट्टी करना पड़ता है उनको, उनका गोला खराब हो जाता है, रोल नंबर सही नहीं होता है, चाहे वो अपना जो भी रोल कोड है वो सही से सर्किल नहीं कर पाते हैं। तो पूरे कंसंट्रेट होकर के ध्यान से पहले रोल नंबर, रोल कोड ये सब भर लें और उसको भरने के साथ ही उसके संबंधित गोला को ही नीचे आप सर्किल करें। जैसे एक भरा तो आपने एक वाले गोला को पूरी तरह से काला कर ले, दो भरा दो का गोला काला करें। इस तरह से रोल नंबर सिस्टमेटिक आप लाइन में लिखते हुए और उसके गोला को संबंधित काला कर ले। फिर आपने जो पहली बार में जितना क्वेश्चन को आप सरसरी निगाह से देखा है और जिसका आंसर आपको सटीक पता है, उसको समय रहते ही प्रबंधन के साथ ही उन सारे गोला को भी आप भरें और रंग लें। उससे जब आप रंग लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और समय मैनेजमेंट जब आप करेंगे तो सेकंड टर्म में आप क्या करेंगे कि फिर जो आपको नहीं आने वाला जटिल प्रश्न है उस पर ही दिमाग फोकस करेंगे, तो आपने पढ़ा है तो वह भी आंसर आपको आएगा। इस तरह से आप समय रहते हुए ओएमआर शीट को पूरी तरह से आप भर ले, फुलफिल कर ले, और जब आपसे शिक्षक से द्वारा मांगा जाएगा तो उसे समय निर्धारित के आधार पर आप उन्हें सुपुर्द कर दे। समय से पहले ही आपका यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो रहा है तब आप ध्यान से आप अपने सेकंड टर्म के लिए जो आपका वस्तु है, जो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न है उस पर फोकस करें, और जितना क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है कि कितने प्रश्नों को सॉल्व करना, आउट ऑफ कितना क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखें और उस आधार पर वैसे प्रश्नों को आप देख करके टिक लगाते हो जो बहुत ही अच्छा से आ रहा है वैसे प्रश्नों को आप सॉल्व करें। और सॉल्व करने के साथ ही आप ऊपर में हेडिंग कर दें कि लघु उत्तरीय प्रश्न और सिस्टमेटिक, उसको आप अंडरलाइन और हाईलाइटर करते हुए इसके लिए आप ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर हेडिंग लिखने के लिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, वहीं पर आप डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल लिखने के लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। और शॉर्ट समरी के आधार पर लघु उत्तरीय प्रश्न जितना वेट का पूछा जा रहा है उतना ही उत्तर लिखने का प्रयास करें, अधिक लिखने का प्रयास न करें। आप बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका से उसका उत्तर लिखें और इसके साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे भी जाए। ऑथेंटिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और आपके आंसर में विश्लेषण, निष्कर्ष बहुत ही बेहतर होना चाहिए, जो एक अच्छा वीक्षक को, एक अच्छा परीक्षा जो चेक करते हैं कॉपी, उनके लिए बहुत ही सुविधा होती है। जब इस तरह का देते हैं आंसर तो परीक्षक जो होते हैं बहुत खुश होते हैं और इस तरह से आपको अच्छे नंबर, मार्क्स आने के आसार मिलते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको हम बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं कि इन सब मूल बिंदुओं पर आप ध्यान दें, समय मैनेजमेंट पर ध्यान दें और इस तरह से आप बेहतर से बेहतर परीक्षा में लिखें और अच्छा से एग्जाम देकर के आप पहला आगाज अच्छा करें और सभी प्रश्नों को सरसरी निगाह से बनाते हुए आप सिस्टमेटिक उसको कंप्लीट करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। कल का एग्जाम, कल से आपका जो शुरू हो रहा है जीवन का दूसरा प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडिएट से सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इसकी भी मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। वो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी अब स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिए और एक ड्रीम्स जो आप ड्रीम देख रहे हैं कि जीवन में सफल नागरिक बने, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत मनोयोग से आप परीक्षा दें, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। बहुत ही अच्छा परीक्षा हो और आप बहुत प्रसन्न हो और अच्छा मार्क्स लेकर आए। धन्यवाद।